हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या है, इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश, इसको हम लोग विद इन कुछ मिनटों में ही सीख लेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग, जैसा कि हमारा क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पहले हम लोग जानेंगे कि इसका क्या है, पहचान क्या होता है। पहचान इसमें कहता है कि समय के साथ यानी टाइम ड्यूरेशन के साथ क्या होता है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द जो होते हैं लगे होते हैं। यानी कि टाइम के साथ जो होता है ना, हमारा रहा होगा, रही होगी आएगा। ऐसे ही नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ टाइम जो होता है मेंशन रहेगा, चाहे सुबह से हो, शाम से हो, दोपहर से हो, कल से, रात से, परसों से। ऐसे करके हमारे जो है टाइम ड्यूरेशन उसके साथ इंक्लूड रहेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि वे सुबह से पढ़ रहे होंगे। अब कब से पढ़ रहे होंगे, सुबह से। अगर इस चीज को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे दिया है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन जिस भी में देगा तो तुम्हारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, ये तो बात थी पहचान की। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा क्या है, पहचान हो गई। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेम होती है विल हैव और शैल हैव, यानी कि विल और शैल होती है। इसके आगे क्या लगता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लग जाता है। ये हमारा क्या है, कंटीन्यूअस, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि विल हैव किसके साथ लगाते हैं और शैल हैव किसके साथ लगाते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या है, विल हैव लगाते हैं सभी के साथ और शैल हैव लगाते हैं आईओवी के साथ लगाते हैं। आईओवी के साथ क्या लगता है, शैल हैव लगता है। ओके, ये बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव के सेंटेंसेस पे, यानी अफर्मेटिव को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या सेंटेंसेस होते हैं, उसको देखते हैं। अब हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला स्ट्रक्चर्स है, क्या हमारा है, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में सेंटेंस हो गया, ठीक। इसमें क्या आता है, हमारा दो आते हैं, एक आता है नेगेटिव का, एक आता है अफर्मेटिव का, ठीक ना। नेगेटिव अफर्मेटिव क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद क्या आता है, V1। इसमें क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जहां पे भी आईएनजी लगना होगा वो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी क्रियाएं आएंगी ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद, ठीक ना, प्लस में यहाँ आ जाएगा टाइम। क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, सभी में टाइम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव का सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है अफर्मेटिव का, यहाँ पे भी है। ठीक, इसको अभी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अभी कुछ कंसेप्ट और हमें जानने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कहता है कि अगर टाइम आ गया तो क्या करेंगे। इसमें टाइम की जगह पे क्या लगता है, सिंस ऑफ आर। एक होता है सिंस ऑफ आर, ठीक है। सिंस ऑफ आर यानी कि बोलते हैं निश्चित समय, अनिश्चित समय, ठीक है। निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब जैसे हमारा क्या कहते हैं कि अनिश्चित समय क्या होते हैं, तो अनिश्चित समय में आ जाता है हमारे घंटे, ठीक है, साल, महीने, ठीक है, और ये शताब्दी, शताब्दी, हाँ, इस तरीके से ये हमारा क्या है, अनिश्चित समय हो गया। और वही निश्चित समय में क्या आ जाएगा, दिनों के नाम, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, बजे आ जाए, ठीक, बजे आ जाए, और सन आ जाए, ठीक। और भी क्या और जैसे आ जाए हमारा सुबह, शाम, दोपहर। इस तरीके से जो आता है ना, वो हमारे क्या होता है, निश्चित समय टाइम पीरियड देने की क्या बोलते हैं, इसे करेक्ट टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं, और इसको इनकरेक्ट टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, निश्चित अनिश्चित समय। तो इन सभी का यूज करके हम क्या करते हैं, इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने रूल्स को समझ लिया होगा कि किस प्रकार से करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर, क्योंकि अभी हमने क्या सभी के सभी रूल्स को पढ़ लिया। तो एक एक बार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, उसको मेमोराइज करते चलेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, जैसे है कि वे सुबह से पढ़ रहे होंगे। अब हमें क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वे हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि आई ओ वी आता तब से लगाते हैं। दे विल हैव बीन, ओके, ये इतना हो गया, दे विल हैव बीन। अब क्या कर रहे होंगे, तो पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ना होता है रीड। रीड में आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया रीडिंग, ठीक है, इतना हो गया।
अब हमारी बात आती है रीडिंग, क्या पढ़ रहे होंगे बुक, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट इसी के बाद लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम को लिखेंगे। कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से। सुबह क्या हमारा निश्चित समय है, करेक्ट टाइम है सुबह, ठीक ना। तो दे विल हैव बीन रीडिंग, ठीक, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से दे विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर बुक होता जैसे दे विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, आप लोग समझ होंगे। नेक्स्ट कहता है तुम 2 घंटे से किताब लिख रहे होगे, तुम क्या कर रहे होगे, 2 घंटे से किताब लिख रहे होगे, ठीक है ना, तुम 2 घंटे से किताब लिख रहे होगे। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, तुम है सब्जेक्ट लिख लेंगे, यू, हो गया, ठीक। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे भी विल आ जाएगा, विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब क्या कर रहे होगे, लिख रहे होगे, तो लिखना हमारा होता है राइट, मीन्स क्या होता है, राइट। अब राइट हो गया, आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा। तो यू विल हैव बीन राइटिंग, अब क्या लिख रहे होगे, अ बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ए बुक। अब कब से लिख रहे होगे, तो तुम लिख रहे होगे 2 घंटे से। 2 घंटा क्या है, घंटे से कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, दोपहर के 2 घंटे से। ये हमारा करेक्ट नहीं है, जहां पे करेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इनकरेक्ट टाइम हो गया, यानी कि अनिश्चित समय हो गया। अनिश्चित के समय लगता है फॉर टू आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ओके, इस तरीके से। तो दे यू विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। एक सेंटेंस और मैं आप लोगों को कराता हूँ, वो नेगेटिव का होगा, तो नेगेटिव का रूल्स भी समझ लेंगे, फिर कुछ मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दूंगा, ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करने से पहले हम नेगेटिव का रूल समझते हैं। नेगेटिव ये कहता है कि नेगेटिव में हम लगाने से पहले क्या कहेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है नॉट आएगा, यानी कि ये जो हमारा नॉट लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब में ही लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ, ये विल और शैल के बाद ही नॉट लग जाएगा, विल और शैल के बाद नॉट। लेकिन जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ऐसा नहीं कि इसी में ऐड कर देंगे, नहीं। जब अगर लिखना है तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर से लिखिए, यानी कि ओपन करके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, ठीक। उसके बाद V1 आएगा, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद टाइम आ जाएगा। ये हमारा क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का सेंटेंस है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। कहता है राम सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा, कौन नहीं दौड़ रहा होगा, तो राम नहीं दौड़ रहा होगा, ठीक। तो राम हो गया, राम हमारा है इसके साथ विल, उसके बाद हैव, फिर बीन, ठीक। राम विल हैव बीन, अब क्या नहीं कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा, दौड़ना होता है रनिंग। राम विल हैव बीन रनिंग। अभी भी देखिए एक चीज गलत हो गई, हमने नॉट नहीं लगाया, नॉट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसको इरेज कर लें, नॉट, राम विल नॉट हैव बीन रनिंग, ठीक है, रनिंग। अब कब से नहीं दौड़ रहा है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। राम विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, राम विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को जो है ये रूल्स समझ में आ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव से रिलेटेड हुए सेंटेंसेस, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, चलते हैं, आज के इतना ही, धन्यवाद।